कि ये कहते हैं मोदी जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद, ये कहते प्लान जिंदाबाद। ये कहेंगे मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। एक बंदे को जिंदाबाद कहना चाहिए, जो मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं ना, वही कुछ। हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। आपको उसके अंदर ये भी चीज आ जाती है ना, ये चले हम तो आपकी बात माने, लेकिन वो इंडिया से जो लोग देखते हैं वो ये कहते हैं हम क्यों अब हम बड़ी मुश्किल से अपनी लाइन पे अपनी पटरी पे चढ़े हैं, अब दोबारा से हम पाकिस्तान को साथ नहीं मिलाएंगे, या कुछ लोग ये कहते हैं कुछ इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। हाँ सुनाओ। इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है, मुझे पता है। उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। एक घर में ऊपर वाला एक को मौका देता है, वो उठता है और पूरे घर की हालत चेंज करता है। यार इंडिया एक घर है, अगर आज आपको मौका मिल गया क्यों इतना इतरा रहे हो यार। अगर हम मरे ना तो खुदा की कसम चाइना आपको भी नहीं छोड़ेगा। जब तक हम है ना, आप भी हो हम भी हो, हम दोनों एक बदन है। क्यों चीरने की बात करते, क्यों 2 टुकड़ों की बात करते हो यार। पाकिस्तान आज हिंदुस्तान आपको कहता है वी लव यू, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ऊपर वाले ने अगर आपके दिन को वो सवार रहा है ना, तो शायद हमारे लिए सवार है। आपको हमारी हालत बदलनी है। हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गधों के फार्म बन गए। गधों की डिमांड को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर गधों की प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो एक किस्म का कह लें कि तड़प रहे हैं कि हम इंडिया में जाके इंडस्ट्री लगाएं। चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो कि कह ले कि इकोनॉमी के लिहाज से भी इतना बेहतर है, वो भी चाहता है कि मैं भी एक बार इंडिया में एंट्री मार। पाकिस्तान डेवलप ही नहीं कर सका। कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सके। हमारी कंट्री 0 है और इंडिया अच्छा है। अगर हमारे पास पैसा हो तो हमारी सारी बुराइयां छुप जाए। सीएम है वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर है वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इंडिया ने मैंने जापान अपने अंदर बना लिया है, डेवलप हो गया। कुछ तो ऐसा जादू है इंडियंस के पास, इंडियंस अभी दुनिया के ऊपर छाया हुआ। ऐसा क्या जादू है इंडियंस? मतलब इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जो सुपर पावर होते हैं वो कभी भी एक दूसरे की दुश्मनी ना मोल ले, और यही इंडिया कर रहा है। आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद। इंडिया तो आगे जा रहा है बगैर फोकस, मगर पाकिस्तान ने क्या करा? 3 लाख का है गधा और गधों की एक्सपोर्ट डबल लाखों की तादाद में। इंडिया का सिर्फ अगर एक फैक्टर आप ले लें ना, आईटी, जो हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उससे कई गुना ज्यादा है। इंडिया हमारे साथ कहां से कहां चला गया, आईटी सेक्टर उसका देख लें। गधों की रेस में पाकिस्तान नंबर 1 है। तो पाकिस्तानी है तो नंबर 1 ही होंगे ना, इंडियन तो नहीं है। हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर है हमारी का। रोटी पानी पूरा नहीं हो सकता, पानी उसको खरीदना पड़ रहा है। हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं बन सकता। इंशाल्लाह बना रहा होता है ना, दूसरा खींच रहा होता। इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है, आपको इस चीज का पता? कश्मीर में आटा इस टाइम 20 रुपए किलो है, इंडिया साइड पे। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है पता? 150 रुपए तकरीबन, ठीक है भाई। वहाँ पे अब एक गरीब बंदा एक दिन का 100-150 रुपया कमा के खुश है। यहाँ पे 1000 रुपया कमा के भाई कोई बंदा खुश नहीं है, ठीक है भाई। जेन्युइन बात है, 85% जो है वहाँ के लोग वो भाई कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं जाना। दोस्तों आज भारत का पावर इतना बढ़ चुका है कि आज पाकिस्तान के मूल्य भी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो लोग कल तक भारत और मोदी जी का नाम सुनकर भड़कते थे, आज वही लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इस मुल्क को कोई बचा सकता है तो वो मोदी जी ही बचा सकते हैं। दोस्तों ये यूं ही नहीं हो रहा है दोस्तों, बल्कि भारत आज वो भारत नहीं रहा जो पहले था। मोदी जी ने देश की चाल ही बदल दी है। आज भारत दुनिया भर में अपने सामानों को एक्सपोर्ट कर रहा है जो भारत में बन रहे हैं। दवा, मोबाइल, मशीन, गाड़ी, हथियार, सब कुछ भारत में जो बन रहा है वो बाहर भी जा रहा है। मेड इन इंडिया अब सीधे दुनिया भर में चल रहा है। अब भारत इतना आगे निकल चुका है कि अब किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत को आंखें दिखा सके, और जो दिखाता है उसको भारत छोड़ता भी नहीं है। अब जरा पाकिस्तान कहीं देख लीजिए, इनके मुल्क में कोई कंपनी टिक ही नहीं रही है, कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। जो पहले से था वो भी भाग चुके हैं। अब हालात ऐसी हो गई है दोस्तों, आज पाकिस्तान गधों को एक्सपोर्ट कर रहा है और वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि चलो कुछ तो बेच रहा है, भले ही गधे ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी ये मान रहे हैं कि हम दुनिया भर में $1-1 के लिए भीख मांग रहे हैं, और मोदी जी भारत को वहां पहुंचा दिए हैं जहां पूरी दुनिया भारत को सीरियस लेने लगती है। खैर दोस्तों, आप लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और मोदी जी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप नीचे कमेंट में बताइएगा अपनी राय। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नहीं देंगे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर गधों के फार्म बन गए, जैसे बकरियों के फार्म होते हैं, आपने देखा हो ना, जानवरों के फार्म होते हैं, एक गधों के फार्म बन गए।
भाई के पास आ जाओ। कोई एटमी मिसाइल में बोले, कोई मिसाइल में, कोई जहाज मार में। नहीं, जंग की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिकल तरक्की की बात कर रहे हैं। तरक्की में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर चीज में आगे नंबर 1 है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स सब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों, प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना, वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। मतलब हंसी की बात है कि आप अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए गधों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में गधे जो हैं वो ले जाएं और हमें जो है वो चंद डॉलर दे दें, शायद इससे हमारे मुल्क की जो है मौशियत बेहतर हो जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान बजाय इसके कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाएं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बुलवाएं, उन्हें अच्छे जो हैं पैकेजेस दें, उन्हें फैसिलिटेट करें, और हम यहाँ पर पाकिस्तान मेड जो है वो चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करें। हम उल्टा लोगों को गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारी मौशियत गधों पर आकर टिक गई है। पाकिस्तान हर चीज के अंदर नंबर 1 है। मुझे एक चीज बता दे, किस चीज में नंबर 1 है? एक चीज बता दे। हर चीज में देखो, अभी गधों का रेस हम लोग देखे, नंबर 1 हो गए, जीत गए गवर्नमेंट ही, पाकिस्तानी रहे, फुटबॉल, क्रिकेट, हर चीज में गधों में नंबर। यहाँ पे मैंने अभी आपको वही बात की कि यहाँ पे कोई हुकूमत रह ही नहीं पाती 5 साल तक। धक्का चलाते हैं यहाँ पे, बस कोई विजन नहीं होता है। विजन है ही नहीं, बस चल रहा है अल्लाह के सहारे मुल्क चल रहा है, चलाओ बस, इस तरीके से यहाँ पे काम है। लेकिन उनका पूरा, जैसे आपने भी बात की कि वो एक पूरे विजन के थ्रू चल रहे हैं, और वो 2030, 2050 तक वो एक अलग ही जगह। अभी आपको पता, हम जो है बस कंपैरिजन ही करते रह रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और हम जो है वो कहाँ जा रहे हैं। मैं खुद यहाँ का नहीं हूँ, मैं अबू धाबी से आया हूँ। अच्छा। हाँ, और मुझे मालूम है, मैं अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मेरे पैसे यहाँ सेफ नहीं रहते। ठीक है ना। आप अबू धाबी से हैं, अबू धाबी के अंदर इंडियंस को भी आपने देखा होगा बिजनेस करते हुए, पाकिस्तानियों को भी देखा होगा, अच्छी तरह देखा होगा दोनों को। आज अगर हमारे पास पैसा हो तो हमारी सारी बुराइयां छुप जाएंगी। तो क्यों नहीं पैसा आ रहा? एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हम IMF के पास हम मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे हैं हम असल मुसलमान हैं। नहीं, असल मुसलमान होना और चीज है, मुनाफिकत होना और चीज है। जिनके पास मुसलमान प्लस मुनाफिक, जिनके पास इख्तियार है वो सारे मुनाफिक हैं। ठीक है, उनके अपने मफाद। वो असल मुसलमान नहीं है। वही है ना, नाम की है। ठीक हो गया, जो आम पब्लिक है वो असल मुसलमान। ये इन्हीं से डर है। अच्छा, ये बेहतरी कैसे आएगी इसमें? मकसद ये है कि भाई सिर्फ एक ही चीज है, क्या हमारा मजहब कहता है जिस मुआशरे में इंसाफ होगा ना, वो मुआशरा ऑटोमेटिकली तमाम अदारे भी ठीक हो जाएंगे और लोग भी। आपको जो पता हो, ये चीज मैं यहाँ बगैर इजाजत से उठाऊंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा। कभी भी नहीं उठाएंगे, बहुत कम हो जाएगा क्राइम। पता हो कि ये भाई अभी 5 मिनट के बाद इंसाफ हो जाएगा, कम नहीं, खत्म हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान हर चीज के अंदर नंबर 1 है। मुझे एक चीज बता दे, किस चीज में नंबर 1 है? एक चीज बता दे। हर चीज में देखो, अभी गधों का रेस हम लोग देखे, नंबर 1 हो गए, जीत गए गवर्नमेंट ही, पाकिस्तानी रहे, फुटबॉल, क्रिकेट, हर चीज में गधों में नंबर 1 है। गधों की रेस में नंबर 1 है। हाँ, अभी रेस देख के हम लोग आए हमारी से। अच्छा, अभी आपने गधे की रेस देखी आप? जी बिल्कुल। तो ये आपने गधों की रेस में पाकिस्तान नंबर 1 है। तो पाकिस्तानी है तो नंबर 1 ही होंगे ना, इंडियन तो नहीं है। क्यों भाई? यार तरक्की की बात करें ना, तरक्की क्यों नहीं हो रही है? इसमें तरक्की नहीं, आपको किस चीज में तरक्की नजर नहीं है? IT के अंदर देखें, इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर देखें, इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर देखें, इंडिया पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। पेट्रोल इंडिया का नहीं है। आप देखें, पेट्रोल इंडिया का अपना नहीं है, डीजल इंडिया का अपना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के, फिर आगे दूसरे मुल्कों को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना इंडिया तरक्की करके इंडिया के अंदर पेट्रोल आता है, वहाँ पे रिफाइंड होता है रिफाइनरियों के अंदर, फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो करता है वो करता है, ये भी शायद करता हो, हमें नहीं पता। इंडिया मईशत के लिहाज से हमसे बहुत आगे चल गया, हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है मेरे ख्याल से। जो जैसे हालात चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मुझे तो लगा सुन के हम गधों में, चलो एटलीस्ट हमारा नाम आ रहा है। हमारा नाम आना चाहिए, चाहे गधों में आ जाए, चाहे ऊपर से आ जाए फर्स्ट पे, चाहे नीचे से आ जाए। ये बताइएगा कि चाइना को हमारे इतने गधे पसंद हैं, मतलब इतने उनको लगता है कि हमारे गधों की क्वालिटी अच्छी है कि 3 लाख का एक गधा भाई। मैडम, चाइना असल में ना, आप देखें कि जो IPP है, जो पाकिस्तान ने माहदे किए हैं चाइना के साथ, अब कोई भी माहदा उठा के दे लें, इवन के जो सऊदी अरब और हमारे UAE वगैरह जो मुस्लिम मुल्क हैं, जो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, वो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं। चाइना को देख लें आप, पहाड़ के पहाड़ हमने उनसे माहदा करके उनको दे दिए हैं, तो गधे तो फिर मतलब कि एक छोटी बात है। हाँ, ये तो एक अलमिया है, एक डायलमा है पाकिस्तानी कौम का।
देखा जाए ये इसमें ज़्यादातर ना कसूर जो है ना हमारी पॉलिसी का है। हमारी जो पॉलिसी देखें ना, पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर पैटर्न ऑफ दैट नेशन। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन के हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी कौम की सोच बता रही होती है। हमारी पॉलिसी क्या है? एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी है। हम कोई फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल जो हमने करनी होती है, वहाँ पे भी हम डेस्परेट होते हैं। जो भी हम वो कोई एक्सपोर्ट वो क्या उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट अगर आ रही होती है तो हम डेस्परेट होकर कहते हैं ला दो भाई। हम ये नहीं देखते होते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके इफ एंड बट्स क्या होंगे, उसकी फिजिबिलिटी नहीं देख रहे होते। इन चीज़ों को हम नहीं देख रहे होते। हम फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसका हमें नुकसान होता है। और दूसरे उसके बाद हमारी जो करप्शन है, अब रिकॉर्डिक में क्या हुआ था? करप्शन हुई थी, और करप्शन जो होते हैं, करप्शन हैज़ बिकम अ सिनोनिमस विद आवर सिस्टम एंड पुशिंग आवर नेशन टू अ डेड एंड। और कायदे आज़म ने करप्शन के बारे में कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम। आई डू नॉट से अदर कंट्रीज। ये बताएं कि आप बार बार हर चक्कर के अंदर इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तान का जी, आप इंडिया के तो नहीं है या पाकिस्तानी है? आप कौन है? आप ये बताएं। आप मुझे पता है पाकिस्तान का कंपैरिजन किसके साथ होता है? इंडिया के साथ होता है या अमेरिका के साथ? बार इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान का होता है कंपैरिजन इंडिया के साथ है ना। दूसरे भी तो मुल्क है ना, सऊदीया है, दुबई है, हर मुल्क है। आप इंडिया की क्यों बात कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, किसी पाकिस्तान के हुक्मरान ने प्राइम मिनिस्टर से लेकर वजीरों मशीरों तक किसी ने कभी दुबई के साथ या अमेरिका के साथ कंपैरिजन किए? हर चीज में इंडिया के साथ ही कंपैरिजन होता है। के साथ किया हुआ है पेट्रोल का, सऊदीया के साथ पेट्रोल का किया हुआ है। सऊदीया के साथ पाकिस्तान का पेट्रोल का कंपैरिजन कहाँ है? सऊदीया का पेट्रोल, सऊदीया कहाँ पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का कहाँ पेट्रोल एक्सपोर्ट है? भाई इंडिया से बाई कार्ड है हमारा है, इंडिया से हमारा बाई कार्ड है। इंडिया का बात ही नहीं करो इधर पाकिस्तान में। बात पे इंडिया को लाते हैं, ऐसा बात इंडिया को लाते हैं। आप पाकिस्तानी इंडियन ना लगो, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी होते पाकिस्तानी बात करो। सारी बात है उनको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ देख रहे हैं उसमें से, तो वो मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा चलो कुछ और तो एक्सपोर्ट इन्होंने करना नहीं है, अब अगर गधा प्रोडक्शन है तो चलो फायदा उठा लें। हमारे पास है कुछ नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट हमारी देखिए ना कहाँ से कहाँ तक आ गई है। फैसलाबाद में इंडस्ट्री 30% मेरे ख्याल से अब 30% से भी नीचे आ गई है। कि वो बिल्कुल एक दौर था कि जब मतलब कि लोगों को एम्प्लॉय नहीं मिलते थे काम करवाने के लिए। अब वो टाइम है कि लोग मतलब कि एजुकेटेड लोग FA BA मास्टर डिग्रीज लेके ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं रोड्स पे। ठीक है।